एमडी आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए ये कहा है कि इट्स डिफिकल्ट बट पाकिस्तान हैज़ टू डू इट इन लाइन विद आईएमएफ प्रोग्राम। सबसे पहले आपको बताएं कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाए, गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अभी ये जो खबर सामने आई है कि 4.5 बिलियन डॉलर्स तक का एक फाइनेंशियल गैप जो सामने आया है आउट ऑफ जो बजटेड एस्टिमेट था 20 बिलियन डॉलर्स तक का, ये 4.5 बिलियन डॉलर्स अब खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, ये मटीरियलाइज नहीं कर सकेंगे। अब मेरा ख्याल अब खत्म हो जानी चाहिए बिजली के बिलों के हवाले से रिलीफ। एक तो वो रिलीफ था नहीं, वो यही कोशिश थी कि जो 200 यूनिट्स के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए 3 एक साथ कर दी जाएं। एज वी स्टैंड बाय पीपल ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर साहब से बात करते हुए ये कहा है। और उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्टर से कुछ बात की, जिसमें ये मेरे सामने है कि दी न्यूज़ के रिपोर्टर से उन्होंने बात करते हुए भी ये कहा कि टैक्स जो है वो रिच पर लगाइए, टैक्स दी रिच और प्रोटेक्ट पुअर पीपल। गरीबों पर टैक्स मत लगाएं, गरीबों को बचाएं। और गरीबों को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अमीर आदमी पर टैक्स लगाएं। अच्छा, इससे पहले वैसे तो ये जो मीटिंग हुई है अनवारुल हक काकर जो कि हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी इस मीटिंग से पहले हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स ऐसी पहुंची जिसमें ये कहा गया कि 4.5 बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल फाइनेंसिंग शॉर्टफॉल जो है वो आईएमएफ को डिस्टर्ब कर सकता है। पाकिस्तान का शॉर्टफॉल 4.5 बिलियन डॉलर्स कहा जा रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये रिपोर्ट मौजूद है और दीगर कई जगहों पर। इसमें ये बताया गया है कि जो अनरियलिस्टिक जो हमने देखा कि एक प्रोसेस है उसमें इन बजट ख़ास तौर पे उसमें ये बात कही गई। और फिर उसमें कहा गया कि 4.5 बिलियन डॉलर्स होल has surfaced in Pakistan's external financing plan and its budget may also overshoot by another Rs 1 trillion due to the understatement of the debt expenditures, which may become serious issue during the first review of the IMF program. तो IMF का प्रोग्राम अब मतलब हम कहाँ से चले थे? अगर आपको याद हो तो हमने ये जो IMF पे प्रोग्राम करने शुरू किए थे वो हमने कब स्टार्ट किए थे आप बताइए? मतलब मुझे तो अब याद भी नहीं पड़ रहा। तो वो अभी तक ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं चलेगा इस तरीके से, तो हम इसमें से निकल नहीं सके। यानी वो जो एक होता है ना, हाथी निकल गया दुम फंसी रहेगी, वो चक्कर नहीं है, वो हाथी फंसा हुआ है, दुम निकली अभी मुझे तो ऐसे लग रहा है। तो ये तो है सीरियस एक इशू। और इस पे हमने देखा कि जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकर साहब है वहाँ पे पहुँचे। तस्वीरें तो बड़ी आ रही हैं, सेल्फियाँ बड़ी बन रही हैं, तस्वीरें बड़ी आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीरों से काम नहीं चलने का भाई साहब। ये जो है ना सिचुएशन। अच्छा, उसके बाद जो एमडी साहिबाएँ हैं आईएमएफ की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होके वो तस्वीरें भी खिंचवाई और हैंडशेक जो है वो भी किया। और फिर उन्होंने कहा कि वेरी गुड मीटिंग विद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी वो वीडियोस भी चली। लेकिन उन्होंने ये इसलिए नहीं कहा कि सब खैर है, कोई मसला नहीं। उन्होंने ये इसलिए, जाहिर है कि वो सभी से मिल रही हैं, जिससे वो मुलाकात करती हैं, वो आके जो है इस तरह की, एक तो वो कि बड़ी ही वेल ड्रेस खातून है। मैं आज उसका बल्कि नोटिस कर रही थी, वो एक जो उनके ब्लेजर्स होते हैं, कोट्स, वो बड़े ही खूबसूरत, रंगीन, कलरफुल और बड़े प्यारे पहनती हैं। तो ये वाला जो है, पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर हमारे थे उनके साथ भी एक मुलाकात हुई थी तो उन्होंने यही कोट पहना। तो मैं देख रही थी, मैंने वाज योर गवर्नमेंट फॉर सीइंग दिस सर? और ये कहाँ से पूरे होंगे? क्योंकि इससे तो अब लिंक किया जा रहा है कि हमारा जो रिव्यू है आईएमएफ के साथ इन नवंबर, ये भी खतरे में प्रोग्राम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जब आप प्रोजेक्शन देते हैं आप एक्सटर्नल इनफ्लोज की, तो उसके अंदर आप जो है कैपिटल मार्केट से भी रेज करना चाहते हैं, जो इस सिनारियो के अंदर मुश्किल लग रहा है। और इसी तरह कुछ कमर्शियल बोरोइंग भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मिल जाएगी, तो वो भी लेकिन अगर एफर्ट किया जाए तो वो मुमकिन है। अगर कोई ऐसा शॉर्टफॉल आ रहा है जो लग रहा है कि रियलाइज नहीं होगा उन प्रोजेक्शंस में, तो अल्टरनेटिव्स के ऊपर अभी से ही काम शुरू कर देना चाहिए। अभी तो ये पहला क्वार्टर जो है वो इख्तिताम पजीर है, तो ये जो बॉन्ड मार्केट है उसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो
इतनी अच्छी नहीं है कि आपके बॉन्ड्स जो हैं आपको अच्छी प्राइस पे आप उनको फ्लोट कर सकें। तो कमर्शियल बोरोइंग जो है वो अब फिर जो करंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो अपने ऑल्टरनेटिव प्लान बनाती है, बायलैटरल्स मल्टीलैटरल से भी डिस्कशन करके अगर ये वो उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव बन सके तो फिर इंपोर्ट कंप्रेशन एक जरिया होता है। तो ये तो एक ऑनगोइंग जो है वो मैनेजमेंट होती है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही होती है, रिवाइज कर रही होती है। तो बिल्कुल लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी जल्दी इलेक्शंस होंगे उतना बेहतर है कि एक 5 साल के टेन्योर के साथ गवर्नमेंट आएगी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिनकी जरूरत है और उनको वो बखूबी कर सकेगी और मईशत को जो है वो आगे एक इस्तेहकाम के साथ इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाया जा सकेगा। मैं मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत मईशत के हवाले से उन्होंने बड़े क्लेम्स भी किए कि जी उनकी हुकूमत में किस तरह से नंबर स्टेबल थे और ये गुज़िश्ता जो 4.25 साल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, उसमें कहाँ से कहाँ मईशत जो है वो पहुंच गई। मैं इस पर भी मुजम्मिल साहब आपका कॉमेंट चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जो राना साहब कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाया जाएगा, आपको लगता है कि ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जो इंटरिम सेटअप है वो बड़ा कन्वीनियंटली कंफर्टेबली जा सकेगी और ये जो शॉर्टफॉल जो अब बताया जा रहा है एक्सटर्नल फाइनेंशियल गैप का, ये पूरा होता दिखाई दे रहा है आपको बिफोर द रिव्यू? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो पीडीएम की जो प्रोजेक्शंस है ना वो अपने ही कैलकुलेटर है इनके। कोई पिछले साल मिफ्ता इस्माइल ने बजट दिया था, उसमें से कोई एक चीज पास से भी नहीं गुजरी थी, और अब इसाक डार साहब ने बजट दिए तो अभी 3 महीने भी नहीं हुए और राना साहब कह रहे हैं कि जो है कुछ रद्दो बदल कर दें, चेंजेस कर लें। तो हालात जो है चेंज होते रहते हैं, इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है। ये दूसरी बात में मैं सिर्फ इनकी बात को एंडोर्स करूंगा कि इंफॉर्मेशन चेंज होती है हर रोज, ठीक है ना। आप जब प्रोजेक्ट करते हैं चीजें तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रोजेक्ट करें साउथ पहुंच जाए आप नॉर्थ, ठीक है ना। तो ये ऐसी प्रोजेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी बात ये कि वो जो जिस स्टोरी का आप अलीना जिक्र कर रही है ना, वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिबट कर दी है स्टोरी को, और उन्होंने सीधा जो है पिछाड़ दी है उस सहाफी को, शहबाज राना की स्टोरी दी आई थिंक, और उन्होंने कहा कि इनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है और इनको पता नहीं है खास चीजों का, और एवरीथिंग हैज बीन शेयर्ड विद आईएमएफ और सारी चीजें इन लाइन है, और आईएमएफ जो है सारी चीजों को मॉनिटर भी कर रहा होता है और हम शेयर भी कर रहे होते हैं। तो इन्होंने अभी रिबटल दिया है। बहरहाल मैं आपको पहले भी बता दूं कि आईएमएफ जो है पिछले साल भी आईएमएफ ने कहा था पाकिस्तान की जीडीपी 4% होगी और वो मनफी पे आ गई, खुद आईएमएफ ने मनफी कह दिया। तो आईएमएफ की भी ऑन द ग्राउंड असेसमेंट पाकिस्तान की कोई माजी में अच्छी नहीं रही, और मैं समझता हूँ कि ये जो बजट दिया था पीडीएम गवर्नमेंट ने वो निहायत ही अनरियलिस्टिक था। और अब वक्त गुजर चुका है, लोगों ने कर्जा लेके जैसे भी मांग कर या अपनी कुछ चीज़ें बेचकर उन्होंने अपने बिल्स अदा कर दिए। अब कौन सी रिलीफ पीछे रह गई है? और कोई जो इन्होंने कोई मीनिंगफुल काम जो अगर ये हुकूमत कर सकती थी केयर टेकर कि वो जो फ्री बिजली ये दे रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को, ख़ास तौर पर जो एम्प्लॉइज़ हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के, उनको मोनेटाइज कर देते या उसमें से कम से कम जो ऑफिसर्स की कैटेगरी है वो वापस कर लेते, वो भी ये करने के काबिल नहीं है। और IMF ने बजाय ये तो रिलीफ लेने गए थे, वो वहां पे उन्होंने 4 शराइत और लगा दी, जो मैंने उस वक्त रिपोर्ट भी किया था कि आप गैस की कीमतों में भी इजाफा करोगे, आप चोरी भी रोकोगे, आप जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस है जो इंपोर्टेड LNG हम करते हैं उसकी प्राइस भी उसका फार्मूला सेट करोगे ताकि जो डोमेस्टिक आपकी गैस है उसमें उसकी कीमत को शामिल कर सको। तो ये तो एक चीज़ लेने गए थे, उन्होंने 4 चीज़ों की और लिस्ट इनके हाथ में थमा दी, और वो भी समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेके बैठे हुए थे, फिर वो वापस आई, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से। तो इस वक्त जो एक चीज़ बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है वो ये कि जो इकोनॉमिक टीम इंस्टॉल की गई है केयर टेकर सेटअप में, वो इन चीज़ों को गालबन बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही।